तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां आज हम कुछ टॉपिक समझाने वाले हैं गति चैप्टर से, जो कक्षा 9th के हैं साइंस के फिजिक्स में गति चैप्टर। तो इसका हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है गति की अवस्था। गति चैप्टर है तो हम इसका पहला टॉपिक लेना है गति की अवस्था। ठीक है, मोशन ऑफ स्टेट। ठीक है, गति की अवस्था। तो गति की अवस्था किसे कहते हैं? तो हम देखिए, आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के स्थित रखी होती है और उसके सापेक्ष स्थिति परिवर्तित करती है। ये पॉइंट है, देखिए यहाँ पे एक पत्थर रखा है, ठीक है, और ये ट्रेन का ट्रैक है ना, ट्रेन का ट्रैक है, अर्थात यहाँ से ट्रेन जाती है, ट्रेन की पटरी जिसे साधारण भाषा में कहते हैं। तो यहाँ से ट्रेन आई है, ये पत्थर तो यहीं रखा है, ट्रेन आई, पहले ट्रेन यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची। तो उसने क्या करा, अपनी स्थिति परिवर्तित करी। किसके सापेक्ष? इस एक पत्थर के सापेक्ष। तो जो उसकी स्थिति परिवर्तित हुई है उसे हम कहते हैं गति की अवस्था में है ट्रेन। किस अवस्था में है ट्रेन? गति की अवस्था में। जबकि जो पत्थर है हमारा, वह किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। पत्थर हमारा विराम अवस्था में है, किसके सापेक्ष? ट्रेन के सापेक्ष। जबकि ट्रेन हमारी किस अवस्था में है? गति की अवस्था में। किसके सापेक्ष? पत्थर के सापेक्ष। तो अब हम स्पष्ट कह सकते हैं, जब कोई वस्तु अपने समीप स्थित अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वह वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, आप क्लास में बैठे रहते हैं, जबकि टीचर लोग जो होते हैं वो इधर उधर चल के समझाते हैं, तो उसे कहते हैं कि टीचर जो है गति की अवस्था में, जबकि छात्र जो है विराम अवस्था में उपस्थित हैं। अब एक नया टॉपिक आ रहा है इसमें, दूरी। क्या टॉपिक है? दूरी। दूरी टॉपिक है, एक नया टॉपिक है दूरी। तो देखिए, दूरी क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु होती है तो वो है अपने यात्रा काल में जितनी भी दूरी, मतलब पथ की लंबाई होती है। ये एक वस्तु थी, ठीक है, एक वस्तु है, ये यहां से यहां तक गई वस्तु, ठीक है, ऐसे 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 इस प्रकार होके, पता नहीं कैसे कैसे होकर ये किस किस रास्ते से होकर यहां तक गई है। ठीक है, तो इस दूरी को, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो ये कोई वस्तु यहां से यहां तक गई है, तो ये जो रास्ते की लंबाई है टोटल, इसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो हम कहते हैं किसी गतिमान वस्तु, अर्थात जो गति कर रही है, उसकी गतिमान वस्तु द्वारा अपने यात्रा काल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक है, एक नया टॉपिक है यहाँ पे, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, ये दूरी से संबंधित ही है। किसी गतिमान वस्तु के यात्रा काल में, कोई एक वस्तु है, गतिमान है, मूव कर रही है, उसके यात्रा काल में प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, पहले वस्तु यहाँ थी तो इसे प्रारंभिक स्थिति कहेंगे, अंत में वस्तु यहाँ पहुंच गई तो इसे अंतिम स्थिति कहेंगे। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ना कि इसे तो हम दूरी कहते हैं इस पथ को, जबकि इसकी सरल रेखी यानी एक सरल लाइन, सीधी लाइन, ये देखिए इसकी सीधी लाइन कैसी होगी? कुछ इस प्रकार होगी इसकी सीधी लाइन, ये होगी। तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, सरल रेखीय दूरी, इसे हम कहते हैं विस्थापन। तो ये तो हो गया हमारा विस्थापन, और ये पथ की लंबाई क्या हो गई हमारी? दूरी। समझ में आया विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं? देखिए, अब एक नया टॉपिक आता है, चाल। चाल किसे कहते हैं? स्पीड। तो देखिए, जो चाल होता है, चाल का फॉर्मूला ये है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखिए, जो चाल है हमारी वो क्या है? किसी वस्तु की गति दर अथवा वस्तु द्वारा दूरी तय करने की समय दर, यानी वस्तु की दूरी जो तय की गई है उसकी समय दर को वस्तु की चाल कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, कितने समय में, पर सेकंड कितनी दूरी तय करती है, उसे हम चाल कहते हैं, या पर मिनट पर वो। ठीक है, तो दूरी तथा समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं।